हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का ईवीएस का आपका चैप्टर नंबर 13 अ रिवर्स टेल। एक जो है रिवर की स्टोरी यहाँ पर बताई जाएगी। तो उसके जो है आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे किस तरह से आप अपनी नोटबुक में उन्हें लिख सकते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। जो आपकी पिक्चर दी है पेज नंबर 106 में, उसको आपको ध्यान से देखना है। रीड द वर्ड गिवन बिलो। अब जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उनको देखना है एंड यूज़ द वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी। अब आपको जो उसकी स्टोरी बतानी है एंड गिव अ टाइटल ऑफ द स्टोरी। और उस स्टोरी को एक आपको टाइटल भी देना है। बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फाउल, स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स। ये सब जो है आपके वर्ड्स हैं। अ रिवर्स एगोनी, उसकी जो एक स्टोरी यहाँ पर हम बता रहे हैं, या आप रिवर स्टोरी भी आप लिख सकते हैं। वो भी मतलब उसके टाइटल में आप ये भी लिख सकते हो, रिवर स्टोरी भी लिख सकते हैं। फ्लोइंग वाटर इन द रिवर ब्रिंग द मेमोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स इन द माइंड ऑफ रिवर। जैसे वो रिवर जा रही है, मीन्स बह रही है, फ्लोइंग वाटर जो है उसका पानी, जो बहने वाला पानी है रिवर के अंदर, वो रिवर की जो है पहले की मेमोरीज उसके अंदर लेकर आ रही है रिवर के माइंड में। गोन आर द डेज व्हेन सी यूज टू बी हैप्पी। वो दिन कितने अच्छे थे जब वो बहुत खुश रहती थी। डांसिंग एंड फ्लोइंग ऑल द वे टू द सी। डांस करते हुए, फ्लो करते हुए पूरे रास्ते, सी के जो उसका रास्ता था सी तक जाने का, उसमें वो बहुत खुश रहती थी। सी वॉज ग्रेटेड बाय लैश ग्रीन क्रॉप्स फील्ड इन द रिवर बैंक। और रास्ते में जब वो जाती थी अपना फ्लो करते हुए सी की साइड में, तो उसे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन फील्ड होते थे, जो खेत होते थे, वो अपने बैंक पर दिखाई देते थे, किनारे पर दिखाई देते थे। वाइट फिशेज प्लेइंग इन द ब्लू वाटर वॉज अ रियल ट्रीट फॉर टू आइज। और जो वाइट फिशेज होती थी वो उस पानी के अंदर, जो ब्लू कलर का पानी था, यानी कि उसमें कुछ भी पोल्यूशन नहीं था, कुछ भी पोल्यूटेड चीज़ें उसके अंदर नहीं थी, तो वो जो है बहुत अच्छी लगती थी। पीपल यूज बोट टू क्रॉस एंड कैच फिशेज। पीपल जो है बोट का यूज़ करते थे उसको क्रॉस करने के लिए और मछलियों को पकड़ने के लिए। नाउ थिंग्स हैव चेंज। अब चीज़ें बदल गई हैं। द वेस्ट केमिकल हैविंग फाउल स्मेल आर थ्रोन इनटू द रिवर वाटर। अब जो केमिकल उसके अंदर डाला जाता है, वेस्ट केमिकल, उसकी वजह से रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है गंदी वाली स्मेल हो गई है। बिग शिप्स विच बर्न एंड स्पिल ऑयल्स रन ऑन रिवर। और जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो तेल को या तो जलाती या पानी के अंदर गलती से गिर जाते हैं, जो भी होता है, तो वो भी इसके अंदर चलती हैं। दीज किल द वाटर प्लांट। अब इनकी वजह से, ऑयल की वजह से क्या होता है, जो पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं, जो रिवर के प्लांट है, वो मर जाते हैं, यानी कि वो ब्रीथ नहीं कर पाते, तो वो नहीं रह पाते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, bathing एनिमल्स एंड अदर वर्क्स एड सोल्ट टू द इंजरी। अब जब ये सब चीज़ें करने के बाद, ये सब तो हो गया जिसकी वजह से पानी ख़राब हुआ, साथ में लोग उसमें कपड़े धोते हैं, अपने एनिमल्स को नहलाते हैं और बाकी सब काम करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि किसी को चोट लगी और उसके ऊपर आप नमक लगा रहे हो, यानी कि ये उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और भी जो है पानी को ख़राब कर रहा है। ऑल वेस्ट फ्रॉम सिटी आर डम्प्ड इनटू द रिवर। और जो भी सिटी का गंदी चीज़ें होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। ऑल दीज मेड्स रिवर अनहैप्पी। और इसकी वजह से रिवर जो बहुत दुखी है। द गोल्डन मेमोरीज ऑफ ओल्ड डे ब्रिंग टीयर्स टू द रिवर। अब जो पुराने के टाइम था, जो अच्छा टाइम था उसका, उसकी वजह से वो याद करके उसकी आंखों में अभी आंसू आ गए हैं। नाउ पेज नंबर 107 है। लुक एट द पिक्चर अगेन। अब उसी पिक्चर को दोबारा देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। जब रिवर शुरू हो रही है तो उस टाइम उसका कलर कौन सा है? सो इट इज़ कलरलेस। एट सम प्लेसेस देर आर मैनी फिशेज इन द रिवर। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेज हैं उस पानी के अंदर, रिवर में। एट सम प्लेसेस देर आर फ्यू। और कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम फिशेज हैं। एंड इन सम एरिया आर डेड फिशेज। और कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर फिश हैं लेकिन डेड हैं, ऑलरेडी मर चुकी हैं। वट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है? सो द फिशेज नीड फ्रेश एंड वाटर। फ्रेश वाटर उनको चाहिए होता है। एंड पीपल थ्रो देयर यूजलेस मटेरियल इनटू वाटर। लोग क्या करते हैं, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है, यूजलेस मटेरियल होता है, वो पानी के अंदर डाल देते हैं। एंड द वाटर एट द प्लेस बिकम अनफिट फॉर द फिशेज। और जो पानी जो है फिशेज के लिए अनफिट हो जाता है, यानी कि उनके लिए हेल्दी नहीं होता है, तो इसलिए वो फिशेज वहाँ पे मर जाती हैं। वट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। अब जो रिवर है विलेज तक पहुंचती है तो उससे पहले आपको क्या दिखाई देता है? सो लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिफोर बिकॉज वाटर इज़ प्योर एंड फ्रेश। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है, विलेज में पहुँचने से पहले उसके अंदर बहुत सारी फिशेज है और पानी जो है बहुत फ्रेश होता है, प्योर होता है। एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द रिवर वाटर चेंज। और कौन सी प्लेस पर आकर जो है इसका रिवर का पानी का कलर चेंज हो जाता है। एंड वाई डिड दिस हैपन। और ये क्यों होता है? सो द कलर ऑफ द रिवर चेंजेस व्हेन देयर आर फैक्ट्री नियर बाय।
जब फैक्ट्री रिवर के आसपास कहीं भी हमें दिखाई दे रही है उस पिक्चर में, तो वहाँ पर आकर जो रिवर का पानी का कलर है वो चेंज हो रहा है। एंड दिस इज़ बिकॉज फैक्ट्री वाटर आर डम्प्ड इनटू रिवर, क्योंकि फैक्ट्री का जो भी वेस्ट है, जो भी उनका यूजलेस मटेरियल है, वो उसको पानी के अंदर, रिवर के पानी के अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का कलर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन एंड वाई। अब जो पिक्चर हमने देखी उसमें से आप कौन सी चीज़ में या कौन सी जगह पर रहना चाहेंगे और क्यों। सो आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस शोन इन लोअर फिगर, इट इज़ मोर क्लीन। सो जो लोअर फिगर है वहाँ रहना चाहेंगे बिकॉज इट इज़, वो क्लीन है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा हमारे लिए जो भी है। नाउ वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। क्या पिक्चर के अंदर आपको जो चीज़ें दिखी उसमें से क्या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्यों और कैसे। सो आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर। मैं जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बैंक जो भी है रिवर का जो किनारा है उसके ऊपर जितना वेस्ट मटेरियल है उसे साफ़ करना चाहूँगा या रिमूव करना चाहूँगी। एंड दिस इज़ बिकॉज दिस वो वेस्ट विल कंटेनमेंट द वाटर, क्योंकि ये क्या होगा, ये उसके अंदर, पानी के अंदर चला जाएगा और पानी को जो है पोल्यूट करेगा। अब पेज नंबर 108, इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, अगर आप पानी पीना चाहते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड वाई। सो कहाँ पे जो है आप पानी पीना चाहेंगे या कौन से पार्ट में, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेरी डीप बिलो द सर्फेस, देयर इज़ लेस डर्टी। तो जो बिल्कुल डीप में होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, सरफेस की तरफ है, वहाँ से पानी पीना चाहूँगा बिकॉज डैट इज़ लेस डर्टी। अब ये सब आपने जो पिक्चर देखी है ऊपर उसी से रिलेटेड है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर द रिवर फ्लो इनटू द सी, लास्ट पार्ट में क्या है, वो सी के अंदर चली जाती है। हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन अ फिल्म और एनीवेयर एल्स। तो आपने जहाँ भी देखा है आप वो लिख सकते हैं। अगर फिल्म में है तो येस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, येस मैंने देखा। एंड देन कहाँ, फिल्म में या इसी इन पूरी, जैसे पूरी जगह जगन्नाथपुरी हो गया या फिर मुंबई हो गया या फिर गोवा हो गया, जहाँ भी आपने देखा है वहाँ पर आप इसका नाम लिख सकते हैं। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी एंड व्हेन, क्या आप कभी जो नियर रिवर के या सी के पास गए और कब। सो आई वॉज नियर द रिवर गंगा विद माई पेरेंट्स व्हेन आई वॉज इन द 3rd स्टैंडर्ड, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था या थी तो उस टाइम मैं रिवर गंगा के पास गया था। सो अगर आपका कोई और है, आप कभी और पानी के पास गए हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। हाउ डू द सी वेव मूव्स, अब सी वेव्स जो है वो कैसे मूव करती हैं। सो द सी वेव्स मूव्स अप एंड डाउन। कैन यू ड्रिंक द सी वाटर, क्या आप ड्रिंक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं सी वाटर एंड वाई, अगर नहीं तो क्यों। सो वी कांट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी सोल्टी, बहुत सोल्टी होता है। एंड डू यू थिंक दैट देयर वुड बी सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम। सो कोई भी ऐसी जगह जिसमें हम चेंजेस करते हैं, जो जैसे रिवर है, पॉन्ड है या स्ट्रीम है, थ्रू आउट द ईयर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस मे टेक प्लेस। सो कौन कौन से चेंजेस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सो येस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज़ मैक्सिमम वाटर। अब रिवर है, पॉन्ड है या स्ट्रीम है तो इनमें जो है पूरे साल चेंज होते रहते हैं। क्या क्या चेंजेस है, जैसे रेनी सीजन में मैक्सिमम वाटर होता है इनके अंदर। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर, और ये जो है मतलब यहाँ पे आई थिंक समर होगा, क्योंकि समर के टाइम पे पानी कम हो जाता है। सो इट विल बी समर, ड्यूरिंग समर देर इज़ वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी होता है। एंड पॉन्ड, स्ट्रीम एक्सेट्रा मे इवन गेट ड्राई, और वो जो है ड्राई भी हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं। नाउ पेज नंबर 109, विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन द समर, क्या दोनों टाइम पे सेम पानी रहता है। सो नो, देयर इज़ मोर वाटर इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में ज़्यादा पानी होता है, समर में जो है पानी कम हो जाता है। इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी, आपकी टाउन या सिटी के पास कोई भी रिवर, लेक या फिर इस तरह की कोई चीज़ है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर इन समर, रेनी सीजन और विंटर, क्या जो है रेनी सीजन और इन सब में जो है चेंजेस होते हैं उसमें पानी में। सो ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज़ मोर वाटर, पानी ज़्यादा होता है। एंड द वाटर बिकम मोर मडी, जो कीचड़ टाइप जो होता है, मडी मिट्टी ज़्यादा हो जाती है उसमें। एंड इन विंटर एंड स्टार्टिंग ऑफ समर देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन पॉन्ड्स, सम में इवन ड्राई अप, और विंटर सीजन में और समर में क्या होता है, पानी बिल्कुल कम हो जाता है या फिर एकदम सूखने की कगार पे वो आ जाता है। व्हाट काइंड ऑफ फिशेज आर पॉन्ड देयर, तो किस टाइप की फिशेज जो है वहाँ पर आपको मिलती हैं, आर फाउंड देयर। सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ फिशेज, स्मॉल एज वेल एज बिग। तो ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास पॉन्ड है, रिवर है या सी है, क्या है उससे रिलेटेड। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ग्रो अराउंड देयर, उसके आसपास जो कौन से ट्रीज या प्लांट जो है ग्रो करते हैं। सो ग्रास, बनाना एक्सेट्रा, जो भी हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं।
वट काइंड ऑफ बर्ड्स कम देयर, सो कौन से बर्ड जो हैं वहाँ पर आते हैं? सो मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड, मेनली कार्निवर्स बर्ड्स लाइक ईगल एक्सेट्रा। सो ज़्यादातर जो है कार्निवर्स जो हैं एनिमल्स, सॉरी बर्ड जो हैं वो वहाँ पर आते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड और हर्ड अबाउट फ्लड? तो आपने कभी फ्लड के बारे में सुना है या देखा है या पढ़ा है, और कहाँ पर? सो आई हैव हर्ड अबाउट द फ्लड इन मुंबई एंड असम, आई हैव सीन इन टीवी न्यूज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने इसे देखा है और टीवी न्यूज़ में इसके बारे में सुना भी है और देखा भी है। वट हैपन व्हेन देयर इज़ फ्लड? अब फ्लड होती है तो क्या होता है? सो देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर, पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। वाटर एंटर्स इवन इन द हाउसेज एंड पीपल सफ़र अ लॉट, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सीवेज वगैरह जो हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से पानी जो है घरों के अंदर तक आ जाता है और लोगों जो है उसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ता है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड? कि आपने जो है रिवर और पॉन्ड में डर्टी वाटर है? सो येस, मोस्टली होता है क्योंकि आजकल लोग अपना जो भी डर्टी चीज़ है उसके अंदर डाल देते हैं। हाउ कैन यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी? आपको कैसे पता चलेगा कि पानी डर्टी है? इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस। अगर आपको पानी साफ दिखाई दे रहा है तो क्या आप क्लियर हैं इस चीज़ को लेकर कि आप वो पानी पी सकते हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब, मतलब आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं करेगा? सो प्योर वाटर इज़ क्लीन एंड क्लियर, जो सही पानी होता है, क्लियर होता है, प्योर होता है, वो क्लियर होगा और बिल्कुल जो है क्लीन रहेगा। डर्टी वाटर इज़ नॉट सो, डर्टी वाटर ऐसा नहीं होता। इवन इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन, हमें पानी साफ दिखाई दे रहा है, इट मे नॉट बी ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं होता उस पानी को पीना। इट मे कंटेन जर्म्स दैट कॉजेज डिजीज़, हो सकता है कि उसमें जो है कुछ जर्म्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो जाए। नाउ हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? अब पानी जो है ख़राब कैसे हो जाता है? पेज नंबर 110। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आपको जो है पानी कहाँ से मिलता है? रिवर और अ लेक। एंड डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर यूर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड? तो जैसे हमने पिक्चर में देखा उसी तरह आपकी रिवर और लेक भी अफेक्ट होती है जो लोग वहाँ पर उसके अंदर चीज़ें डालते हैं, जो वेस्ट डालते हैं उसकी वजह से। सो फ्रॉम अ रिवर, आपको जहाँ से पानी मिलता है आप वो लिखेंगे, जैसे इन्होंने लिखा फ्रॉम अ रिवर। एंड येस द सेम थिंग मे हैपन टू अवर रिवर ऑल्सो, ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। नाउ पुट अ टिक मार्क इन द राइट प्लेस। अब यहाँ पर हमें करना है थिंग्स डेट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, यानी कि उसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती हैं। कलर ऑफ वाटर चेंज, और किसकी वजह से पानी का कलर चेंज होता है। एंड कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, और किसकी वजह से पानी का कलर चेंज नहीं होता है। ओके, सो शुगर मिक्स हो जाएगी एंड कलर जो है चेंज नहीं होगा। सोल्ट भी मिक्स होगा पानी के अंदर, डिजोल्व होगा लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। लेमन जूस डिजोल्व हो जाएगा और पानी कलर चेंज नहीं होगा। हल्दी डिजोल्व नहीं होगी, उसके पार्टिकल आपको दिखाई देंगे एंड कलर भी चेंज हो जाएगा। सोप वाटर डिजोल्व हो जाएगी लेकिन साथ में पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। एंड फ्लावर डिजोल्व नहीं होता और पानी का कलर भी चेंज करता है। दाल डिजोल्व नहीं होती और पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। शरबत डालने से पानी के अंदर डिजोल्व होता है लेकिन साथ में उसका कलर भी चेंज होता है। कुकिंग सोडा डालते हैं तो डिजोल्व हो जाएगा एंड कलर भी चेंज होगा। ऑयल जो है डिजोल्व नहीं होता है पानी के अंदर और उसका जो है कलर जो है थोड़ा बहुत ऊपर से, मीन्स आपको उसकी एक लेयर जो है दिखाई देती है। नाउ बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन टेल, अब जो चीज़ें हमने देखी तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। डू ऑल द थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, क्या सब चीज़ें उसके अंदर डिजोल्व होती हैं? सो नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, क्या पानी का कलर भी हमेशा चेंज होता है? नो। कुछ चीज़ें हैं जब पानी का कलर चेंज होता है, कुछ चीज़ें हैं जब उसको पानी के अंदर मिलाते हैं तो चेंज नहीं होता है। इमेजिन हाउ इट कुड बी नथिंग लाइक शुगर, सोल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड डिजोल्व इन वाटर। सो अगर ये जो इसके अंदर डिजोल्व ना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये जो है कुछ भी चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं जो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए तो क्या होगा फिर? वी वुड नॉट बी एबल टू हैव ड्रिंक्स, टी, कुक फूड एंड मैनी मोर। अगर ये होगा कि ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं होते तो क्या हो जाएगा? हम जो कोई भी चीज़ें ना तो पी पाएंगे ना कुछ खा पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, जैसे ड्रिंक्स नहीं ले पाएंगे, टी नहीं बन पाएगी, खाना वगैरह बनाने के लिए हमें वो सब चीज़ें चाहिए तो वो सब नहीं होगा। Imagine how it would be things like stone, chalk, salt, lemon juice, शरबत एक्सेट्रा could dissolve in water। अब जो है इस तरह की चीज़ें हैं ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं होती तो क्या होगा? सो एवरीथिंग वुड बी डिजोल्व इन रेन वाटर।
रेन वाटर के अंदर सब कुछ डिसोल्व हो जाता है, मीन्स उसके अंदर मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। देयर वुड बी नथिंग रिमेन इन दिस वर्ल्ड। अगर सब कुछ उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब जो उसके अंदर चला जाएगा। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर मेड क्लीन इन योर हाउस? तो आपके घर में जो पानी होता है उसको आप कैसे क्लीन करते हैं? सो इन आवर हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल एलम इज़ एडिड टू द वाटर, ये ऐड किया जाता है। देन द मड जो होती है, जो मिट्टी उसके अंदर होती है, वो देखो थोड़ी देर के लिए अगर आप पानी को रख दोगे, उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ डाली तो धीरे धीरे उसके नीचे की तरफ बैठ जाती है, ठीक है, बिल्कुल नीचे वो चली जाती है। सो द मड सेटल्स डाउन एंड द वाटर इज़ देन पोर्ड इनटू फिल्टर। देन उसको जो भी पानी है उसको पोर किया जाता है, डाला जाता है फिल्टर के अंदर। एंड कैलोरीन टैबलेट इज़ ऑल्सो एडेड टू दिस वाटर। उसके बाद वो टैबलेट उसके अंदर डाली जाती है पानी को क्लीन करने के लिए। फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट वेज बाय विच वाटर कैन बी मेड क्लीन। कौन से और मेथड है जिससे पानी को क्लीन किया जा सकता है? सो एडिंग एलम, फिल्टरिंग, एडिंग क्लोरीन और एक्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों से आप पानी को क्लीन कर सकते हैं। ड्रॉ द पिक्चर शोइंग एनी टू वेज, जिनसे आप जो है उनको सही कर सकते हैं, पानी को ड्रिंकिंग के लेवल तक आप लेके आ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले बॉईल किया, देन केमिकल ऐड किया, और आप मल्टी स्टेजेस जो है आरओ फिल्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आजकल बहुत सारे घरों में यूज़ होता है। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 अ रिवर्स टेल। इसके क्वेश्चन आंसर, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।